के सियासी पटल पर अचानक हलचल मच गई है। महागठबंधन की विधानसभा चुनाव में भारी हार के सिर्फ एक दिन बाद ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक दुनिया को हिलाने वाला बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने न केवल राजनीति छोड़ने का ऐलान किया बल्कि अपने ही परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। इस कदम से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और अब सवाल ये उठता है कि इस कदम के पीछे कौन कौन लोग हैं और इसका आरजेडी और महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल शनिवार 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि वो अब राजनीति में नहीं रहेंगी और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने दो नामों का भी जिक्र किया, संजय यादव और रमीज। उन्होंने कहा कि इन दोनों लोगों ने उन्हें ऐसा करने को कहा और इसके बावजूद वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। वहीं उन्होंने एक पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, लालू प्रसाद यादव की बेटी और किडनी डोनर रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने दर्द को सामने रखा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पार्टी के अंदर अपमानित किया गया, गालियां दी गई और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और सच से समझौता नहीं किया, इसी वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी ने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ाई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। इससे पहले शनिवार को भी रोहिणी ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनका अब कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी नाकाम क्यों हुई। जब आप संजय यादव और रमीज का नाम लेते हैं तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और यहाँ तक कि चप्पल उठाकर मारा भी जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि संजय यादव और रमीज आखिर हैं कौन। तो बता दें, संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पार्टी के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। वे पार्टी के रणनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रमीज तेजस्वी यादव के पुराने मित्र और उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक प्रभाव और भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में ये साफ नहीं किया कि संजय और रमीज ने उन्हें किस तरह से ये कदम उठाने के लिए कहा था। अभी तक दोनों का कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें, ये घोषणा महज व्यक्तिगत फैसले से कहीं ज्यादा है। ये राजनीतिक और पारिवारिक उलझनों का परिणाम भी मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक हार और परिवार के भीतर लगातार उठ रहे विवादों ने रोहिणी के इस फैसले को और अहम बना दिया है। बता दें, रोहिणी आचार्य पहले भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। वो पिछले साल सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान देने की वजह से पहले ही सुर्खियों में आ चुकी हैं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें परिवार से भी अलग किया गया। और ये कदम तब उठाया गया था जब तेज प्रताप को अपनी फेसबुक पोस्ट में एक महिला के साथ देखा गया, जिसे उन्होंने अपनी पार्टनर बताया। इन घटनाओं के बीच रोहिणी का यह कदम महागठबंधन के अंदरूनी संघर्ष और पारिवारिक तनाव को और उजागर करता है। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से केवल 35 सीटें जीती हैं। वहीं एनडीए ने 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के इस बड़े नुकसान के बाद पार्टी के अंदर आत्ममंथन और राजनीतिक असंतोष बढ़ गया है। रोहिणी का राजनीति छोड़ने का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी अपनी हार का तोड़ निकाल रही थी। इससे पार्टी में और तनाव बढ़ने की संभावना है और भविष्य में आरजेडी के भीतर नेतृत्व संघर्ष भी उभर सकता है। लेकिन रोहिणी के इस फैसले से साफ है कि ये सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि पारिवारिक तनाव का भी परिणाम है। परिवार के भीतर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच संघर्ष पहले ही सामने आ चुके थे। रोहिणी ने खुद संकेत दिए हैं कि उनकी ये प्रतिक्रिया तेज प्रताप के निष्कासन और पार्टी में उठ रहे दबाव की वजह से है। इस कदम से साफ होता है कि आरजेडी परिवार में राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दे अब एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इससे आरजेडी और महागठबंधन की सियासत पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अब यह देखना होगा कि पार्टी इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी और क्या रोहिणी का फैसला बाकी और पारिवारिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करेगा।
तो फिलहाल स्थिति ये है कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन की हार और पारिवारिक तनाव ने रोहिणी आचार्य को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। संजय यादव और रमीज का इस फैसले में क्या रोल था अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि राजद के भीतर नेतृत्व और रणनीति पर इसका असर जरूर होगा।